प्रियंका गांधी चुनावी राजनीति में कदम कब रखेंगी, इसका इंतजार सालों से था और आखिरकार कांग्रेस ने घोषणा कर ही दी कि प्रियंका गांधी केरल के वायनाड से लोकसभा चुनाव में उतरेंगी। इस घोषणा के साथ ही दशकों का इंतजार भी खत्म हो गया। 4 जून को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जब उत्तर प्रदेश के रायबरेली और केरल की वायनाड सीट दोनों ही जगह से विजेता घोषित किए गए, तब ये तय हो गया था कि एक सीट तो उनको छोड़नी होगी। और इसके बाद सोमवार की शाम आई जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल रायबरेली सीट से सांसद रहेंगे और वायनाड सीट को छोड़ देंगे। और इसी के साथ वायनाड सीट से प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी भी उन्होंने घोषित कर दी। प्रियंका गांधी ने पार्टी के फैसले को स्वीकार किया और कहा कि वायनाड के लोगों को मैं अपने भाई की अनुपस्थिति का एहसास नहीं होने दूंगी। आज नहीं तो कल प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना ही था। पहले सवाल ये था कि कब चुनाव लड़ेंगी, फिर आया सवाल कि कहां से लड़ेंगी। अगर दोनों भाई बहन अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ते तो एक बड़ी बात होती, जैसा कि लोकसभा चुनाव के दौरान कयास भी लगाए जा रहे थे। हालांकि फैसला हुआ कि चुनाव में प्रियंका गांधी राहुल गांधी के लिए रायबरेली का मोर्चा संभालेंगी और राहुल पूरे देश में कैंपेन करेंगे। ये फैसला ठीक भी रहा और कांग्रेस बेहतर स्थिति में आई, उत्तर प्रदेश में भी और देश के कुछ और हिस्सों में भी। इससे पहले प्रियंका गांधी को कई मौकों पर जिम्मेदारी दी गई, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाई। 2020 में प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने पूरे उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी थी ताकि वो पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार कर सके, लेकिन कांग्रेस को इस चुनाव में कोई खास फायदा नहीं हुआ। 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को महज 2.3% वोट मिले थे और सिर्फ 2 ही सीटें जीत पाई थी। इसके अलावा पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान को प्रियंका ने जिस तरीके से हैंडल किया, उसमें भी गड़बड़ हो गई। अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाने का फैसला बहुत ही गलत साबित हुआ और इससे कांग्रेस को पंजाब में नुकसान भी हुआ। राजस्थान में भी प्रियंका गांधी ने कुछ ऐसा ही किया था। जब वहां सचिन पायलट बगावती तेवर दिखा रहे थे, तब उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसका नुकसान भी पार्टी को उठाना पड़ा। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली दोनों को अच्छे से समझती हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने वायनाड को अपने पास क्यों नहीं रखा और प्रियंका रायबरेली से क्यों चुनावी मैदान में नहीं उतरी, ये एक बड़ा सवाल था। दरअसल राहुल गांधी ही पार्टी का चेहरा है और इसीलिए वो उत्तर प्रदेश से दूर नहीं जा सकते, खासकर तब जब कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में किया है। दूसरा संदेश ये भी रहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस का साथ दिया है, तो पार्टी भी उत्तर प्रदेश को बहुत महत्व देती है। इसके अलावा अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में जो समीकरण है, वो भी वो पार्टी खराब नहीं करना चाहती। राहुल का यूपी छोड़ना गठबंधन को एक गलत संदेश देता। इस बार के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन था, जिसमें कांग्रेस को 6 सीटें मिली है। 2019 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को केवल रायबरेली से सोनिया गांधी जीत दिला पाई थी। 2014 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, अमेठी और रायबरेली। इस बार राहुल गांधी को रायबरेली में 3,90,000 से ज्यादा मत मिले हैं, वायनाड में 3,64,000 से ज्यादा मत। अब ये समझिए कि वायनाड में प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी के मायने क्या है। क्या वायनाड में चुनाव प्रियंका के लिए जीतना काफी आसान होगा? दरअसल वायनाड में मतदान के बहुत दिनों बाद तक भी राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने की बात नहीं बताई थी। ऐसे में अब देखना होगा कि वायनाड के लोग राहुल गांधी के इस फैसले को कैसे देखते हैं। क्या वो इसे धोखा मानते हैं, क्या नाराज होते हैं, या फिर वो प्रियंका गांधी को सराखों पर बिठाते हैं जैसे राहुल को बिठाया। लेकिन इसके साथ एक दिलचस्प बात आपको ये भी बता दें कि एक समय था जब गांधी परिवार ने दक्षिण भारत की सीट के लिए रायबरेली सीट छोड़ दी थी। इंदिरा गांधी 1980 में रायबरेली से जीती थी और उन्होंने आंध्र प्रदेश की मेडक सीट से भी जीत हासिल की थी और उन्होंने इसके बाद रायबरेली सीट को छोड़ने का फैसला किया था। इसके बाद रायबरेली सोनिया गांधी भी आई और अब राहुल गांधी। अब एक बात यहाँ पर आपको और समझाते हैं। वायनाड से वाड्रा की एंट्री से रॉबर्ट काफी खुश है। जी हाँ, रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के पति। प्रियंका गांधी को बधाई देते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने इस बात के संकेत दे दिए कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका मुझसे पहले संसद पहुंच रही हैं। जब उचित समय आएगा मैं उनका अनुसरण करूंगा। प्रियंका का चुनाव में उतरना यूं ही नहीं है। प्रियंका के चुनाव में उतरने के कई मायने हैं और ये मायने एक एक कर सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा कि वायनाड में कब उपचुनाव होता है और वहां के मतदाता किसे अपना सांसद चुनते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।